अगर आपको इतनी ग्रिप थी और तो आप कह रहे हैं कि 3.25 साल में हम निकलने की कोशिश कर रहे थे और हमें थोड़ा-सा अगर 1.5 साल और पीरियड दे दिया जाता तो हम आपको उस आईएमएफ के जो चुंगल से निकालने की हम कोशिश कर रहे थे और निकाल देते। लेकिन क्या मसला फिर हुआ कि आपको फाइनेंस मिनिस्टर बार-बार क्यों चेंज करने पड़े? असद उमर, अब्दुल हफीज़ शेख और उसके बाद आप शौकत तरीन। तो क्या आप मतलब नहीं था इ वो इस ग्रिप। इसी को कोशिश कहते हैं ना, कि आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को कोशिश कर रहे हैं कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं ना, कि ये फॉर एग्जांपल खान साहब की अगर सोच देखें कि ये प्लेयर जो है वो सही नहीं खेल रहा तो उसकी जगह पे दूसरा प्लेयर आना चाहिए। खान साहब की अगर आप देखें, वो सलीम यूसुफ जो एंड का बैट्समैन होता था उसको ओपनिंग करवा देते थे। हुँ। तो कोशिश यही होती है, ये नहीं हम सोए हुए थे कि एक बना दिया है, तो बस यही है हमारा, अब देखी जाएगी जो होगी। कोशिश यही होती है और कोशिश हमारी कामयाब हो रही थी। हमारे फाइनेंसिस जो थे वो बेहतर हो रहे थे। हमारी उस वक्त के सारे फिगर्स उठा के आप देख लें, हुँ। आपको बेहतरीन से बेहतरीन नज़र आएंगे आज से। हालांकि आज इन्होंने 10 प्रोग्राम पता नहीं ले लिए हैं आईएमएफ के, बल्कि आईएमएफ का गुलाम ही बना दिया। हमारे दौर में तो इस तरह नहीं हुआ था। हमने तो बजट जो है वो आईएमएफ के कहने पे हमारे नहीं बनता था। ये तो खुद आके असम्बली में कहते हैं कि ये बजट जो है ये हमारा नहीं है, आईएमएफ का बजट है। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मेरी बात वहीं पे ही है कि फाइनेंस मिनिस्टर बार-बार बदलने से अगर आपको लगता है कि मुआशी जो है वो चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ चीज़ें चली जाएँगी और एक अच्छा हम रोड मैप बना सकेंगे, तो आपको जब पहला आप फाइनेंस मिनिस्टर ले रहे हैं, तो आपको तब वो चीज़ें रियलाइज़ नहीं थी कि उसका बैकग्राउंड, उसकी चीज़ें, उसकी पॉलिसीज़ उसके साथ, तो वो क्या आप जल्दबाज़ी में मतलब आपको कोई वो नाव-भाव नहीं थी? देखिए सियासत में किस तरह आते हैं, कैसे काम करते हैं, ना देखिए तजुर्बाकारी वो कह जो सकते हैं। वो जो असद उमर साहब थे ना, हुँ। वो प्लेयर थे, उनको वो ट्रेंड था कि उन्होंने आईएमएफ से कर्जा नहीं लेना। ठीक। तो इस हिसाब से उनका माइंडसेट था हुँ। कि आपने मुल्क को चलाना है, आईएमएफ से कर्जा नहीं लेना। ठीक। लेकिन जब मजबूरी पड़ गई कि आईएमएफ के कर्जे के बगैर कोई चाल, तो फाइनेंस मिनिस्टर तो बदलना पड़ा। चेंज करना। यानी अब्दुल वो हफीज़ अब शेख के साथ क्या वो प्रॉब्लम वो था? वो खिलाड़ी लाना पड़ा जो उनके साथ डील कर सके। हुँ। असद उमर साहब इस चीज़ के लिए ट्रेंड ठीक। नहीं थे। तो मेरा सवाल ये है, मेरा जवाब यही है कि फिर खिलाड़ी जिस मैदान में उतारा जाए, जिस पिच पे उतारा जाए, उस हिसाब से खिलाड़ी भी उतारा जाता है। तो इसका मतलब है कि आप स्ट्रगल कर रहे तो हैं फिर आप बेहतर की दूसरा तरफ। खिलाड़ी लेके आते हैं, जी फिर जी, दूसरी की भी आपको समझ नहीं आती, फिर आप तीसरा खिलाड़ी लेके आते मैं हैं। 100 भी खिलाड़ी लाना, जब तक कामयाबी ना हो खिलाड़ी को चेंज करना चाहिए। जब तक आप के की विन विन ना हो जाए, आप आपको चेंज करना चाहिए। आपको ये इसी चीज़ को स्ट्रगल कहते हैं, कि आप कोशिश कर रहे हैं कि यार ये बंदा नहीं सही खेल रहा, इसको खिलाना है। ये बंदा सही परफॉर्म नहीं कर रहा, इसको परफॉर्म करने का मौका देते हैं। तो मेरा लेकिन ख्याल है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो ऑलरेडी इतने इकोनॉमिक क्राइसिस में है, उसकी इकोनॉमी वेंटिलेटर पे है, तो उसके साथ इस तरह के तजुर्बात करना और नए नए लोगों को खेलने का मौका देना नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उस जस्टिफाई। वक्त हम वेंटिलेटर पे थे। इस तरह का नहीं सिचुएशन थी। नौकरियां नहीं थी, लोगों के पास खाने को नहीं था। हमारी कितनी बड़ी आबादी ऐसी है जिनके पास बेसिक नीड ऑफ लाइफ मौजूद बिल्कुल आप नहीं है। सही बात कर रही हैं, लेकिन जितनी गुर्बत की शरह अब है, अब तो 50% जो लोग हैं पाकिस्तान के वो गुर्बत की शरह से नीचे आ गए हैं। तो इन्होंने गुर्बत की शरह को ठीक करने के लिए उन्होंने पैसे ही कह दिए हैं कम के जनाब। 8,400 रुपये वाला, हालांकि 31,000 रुपये वाला जो है इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे आता है। तो इन्होंने उसको 8,000 करके गुर्बत का वो ख़ात्मा कर दिया। लेकिन बहरहाल ये है कि पाकिस्तान के ये मसाइल तो हैं, लेकिन ये मसाइल जो होते हैं 3.5 साल या 3 साल में जो है उस उन पे, यहाँ तक कहें ना कि हमने ट्रैक पे नहीं थे। आज हर बंदा मान रहा है कि पाकिस्तान वाज ऑन द राइट ट्रैक। उस वक्त बढ़ गया था, हम एक्सपोर्ट करने लग पड़े थे। हमारी जितनी मशीनरी जो है मैन्युफैक्चरिंग की जितनी हमारे दौर में आई है, आज एप्टमा भी उसको मानता है। फिर जितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे दौर में आई है, देखें फिर आईपीपी जो है वो इतना बुरा मुआहदा किया हुआ है कि उन्होंने जकड़ा हुआ पाकिस्तान। उनके साथ भी डॉलर का फिक्स करने का जो है था, वो ठीक था, लेकिन वो तो इंटरनेशनल मुआहदे किए हुए, उनको कैंसिल नहीं कर सके। लेकिन खान साहब ने एक काम ज़रूर कर दिया था उस वक्त,
वो डॉलर में हमने उनको पेमेंट करनी होती थी, और डॉलर उस वक्त के रेट से फिक्स कर दिया हुआ है। अगर उस वक्त फिक्स ना किया होता तो आज तो बिजली जो है वो आपको 100 रुपये का यूनिट मिलता। वो क्रेडिट भी खान साहब को जाता कि उन्होंने रीनिगोशिएट किया उनके साथ आके, और इनके जो रेट है वो तब आज जो है वो इमरान खान की उसको कैंसिल नहीं कर सकते। कैंसिल हाँ एक सूरत में हो सकता है वॉलंटियरली, जैसे 6-7-8 कारखाने नवाज शरीफ के और उनकी फैमिलीज़ के हैं, 5-6-7 जो हैं वो उनके हैं, जरदारी साहब के हैं। अगर ये वॉलंटरी पाकिस्तान पे रहम करे और ये पीछे हट जाए, लेकिन इन्होंने इंटरनेशनल गारंटीज़ ली हुई हैं पाकिस्तान, तो हम सारे मुल्क मिलके इनसे तरले करे कि बात आपने लूट, तब तो ये हो सकता है। लेकिन जो इंटरनेशनल गारंटीज़ इन्होंने ली हुई है हमसे, कुछ चाइनीज़ है हमारे कारखाने, उनके साथ तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि कम से कम ये तो वॉलंटियर हो के आपने 15-16 कारखाने जो हैं ये बंद कर सकते हैं, ताकि इस मुल्क की जो है वो इंडस्ट्री ग्रो करे, बिजली सस्ती मिले, किसान को बिजली सस्ती मिलेगी, फूड सस्ता होगा, तेल सस्ता होगा, बहुत फ़र्क पड़ता है इससे। उस्मान बुज़दार के बारे में आप क्या कहते हैं? उनको पंजाब का जो वज़ीर आला लगाया गया, वो कैपेबल थे और उनसे वो जो एक्सपेक्टेशंस थी, वो पूरी करने में कामयाब हुए कि बाद में फिर उन्होंने आप लोगों ने खुद ही कहा कि गलती हुई है? नहीं वैसे मैं सबसे ज़्यादा बुज़दार साहब को क्रिटिसाइज़ करने वाला था उस ज़माने में, लेकिन जब मैंने मरीम नवाज़ की हुकूमत देखी ना तो मुझे वो हीरा लगने लग पड़ा। मैं ये कहता था क्या बात है उसकी यार, चलो वो नालायक था, लेकिन उसके नीचे जो वुज़रा थे ना उनको काम करने का मौका मिला। जैसे इंडस्ट्री के मिनिस्टर थे मियाँ असलम इकबाल साहब, इंडस्ट्री ने ग्रो किया। हाउसिंग के मिनिस्टर थे मियाँ महमूद रशीद साहब, हाउसिंग की इंडस्ट्री ने बहुत तरक्की की। ठीक है, यानी हेल्थ मिनिस्टर थी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, लोगों को हेल्थ कार्ड मिल गया, तो उसके नीचे लोगों को काम करने का मौका मिला। लेकिन ये मरियम को एक फोबिया है कि मेरे अलावा किसी का नाम ना हो। फॉर एग्जांपल बस भी है ना, तो वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का होना चाहिए, वो बस में भी तस्वीर अपनी लगाएंगी। वासा जो है वो हाउसिंग में होगा, वो वासा के दफ्तरों में भी तस्वीर अपनी लगाएंगी। यानी ओवर शेडो करके हर एक चीज़ में इंटरफेयर करके किसी लोगों को मौका ही नहीं दिया जाता कि वो परफॉर्म कर सकें। इसीलिए हमारी तालीम भी नीचे जा रही है, पहले से प्राइवेटाइज करने पड़ रहे हैं। हमारी हेल्थ भी जो है वो भी यूनिट जो है बेसिक हेल्थ यूनिट वो भी लेकिन मरियम प्राइवेटाइज नवाज़ करने। की अब बात करें, उनका पंजाब में नज़र आता है काम जो था, वो जो उन्होंने किया है अभी की बात करें तो वो नज़र आता है, और हर बंदा उस चीज़ को अप्रिशिएट करता है और एक्सेप्ट भी करता है, अच्छा चाहे उनके मुखालिफिन क्यों ना हो। जी बिल्कुल, मैंने तो ऐसा कोई काम उनका नहीं देखा। टिकटॉक देखने वाले जो हैं वो बिल्कुल उनके काम की को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि वो असल में नहीं जाते। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। इन्होंने कहा जी हम बच्चों को दूध पिलाया करेंगे, स्कूल मील प्रोग्राम, बड़ा रोला डाला, बड़ा रोला डाला, बच्चों ने कहा, लोगों ने कहा बड़ा अच्छा है कि बड़ा अच्छा है बच्चा। 7 अरब रुपया उसके लिए रख लिया 2025 में, 7 अरब रुपया। हम भी बड़े खुश थे, चलो यार बच्चों को मिलेगा। जब खर्चा उसमें निकला आया तो 20 करोड़ खर्च किया। अब 3.5 करोड़ बच्चा है, 3.5 करोड़ बच्चा, उनको सूखा दूध दे ना 1 चम्मच, तो 20 करोड़ से ज़्यादा खर्चा आता है। यानी रोला जरूर डाला, खूब डाला, लेकिन काम नहीं किया। तालीम का बजट पहले से कम हो गया, इसका मतलब है कि तालीम भी नहीं। हेल्थ का बजट पहले से कम हो गया, इसका मतलब है कि हेल्थ जिस चीज़ से आप पैसा निकाल लेंगे तो वो तो इसका मतलब है कि वो ठीक नहीं जा रही। ठीक है कि नहीं? तो मुझे ऐसा, हाँ आप ज़रूर, उन्होंने कहा जी सुथरा पंजाब, सुथरा पंजाब। यकीन करें कि छोटी छोटी तहसीलें हैं जिसकी सफाई पहले 20-25 लाख में होती थी, अब 4-5 करोड़ में होती है, लेकिन सफाई नहीं होती। आज भी आप मेरे साथ चलें, लाहौर की जो का ख़र्चा जो है सफाई का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन अगर मेरे हल्के में चले जाए, आप एक जगह से दूसरी जगह आप कपड़े गंदे किए बगैर नहीं गुजर सकते। और देखें जब टिकटॉक जो होता है ना वो चलता रहता है, चलता रहता है, आप लोग अप्रिशिएट करते रहते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल देखने का टाइम आता है ना, अब प्रैक्टिकल देखने का टाइम हो गया। 3 साल लोगों ने टिकटॉक देख लिया, 2.5 साल, अब प्रैक्टिकल लोग देखेंगे। देखेंगे कि सुनाओ कौन से स्कूल है, कितने बच्चे और स्कूल में पढ़ने जा चुके हैं, कितने जो है वो हॉस्पिटल जो हैं
वो और बेहतर हुए हैं। दवाइयों अब आप देखें, दवाइयों की कीमत में 100% इजाफा हुआ है। कौन इनकी तारीफ करेगा? 100% इजाफा। जो दवाई इसी इनसे इन्हीं से कंपेयर कर लें, हमारे दौर से ना कंपेयर करें, पिछले साल से इस साल से कंपेयर कर लें। जो दवाई जो थी 700 रुपये की थी, वो 1300 रुपये की है इस वक्त। तो कौन बंदा जो दवाइयाँ लेने वाला वो गालियाँ निकाल रहे हैं, जो स्कूल बच्चे को भेजते थे वो गालियाँ निकाल रहे हैं। मैंने तो जितने भी लोगों को देखा गालियाँ निकालते देखा, अप्रिशिएट करते तो मैंने नहीं देखा इनको। हम्म आपने देखा तो मैं बड़ा सरप्राइज हूँ, मुझे भी बताइएगा मैंने ज़रा। वो देखा है कि जो ब्यूटिफिकेशन पे काम हुआ है और जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो उनकी मसलन एडवर्टाइजमेंट की जाती है कि हमने ये कर दिया वो कर एडवर्टाइज तो दिया। मैं इस बात से एग्री कर रहा हूँ। हम्म मैं इससे एग्री डिसएग्री नहीं कर रहा कि एडवर्टाइज राज्य क्या करती हैं कि मतलब ये एडवर्टाइज है लेकिन प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, आपने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का बाइकआउट क्यों किया? देखें, जब हमें इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया जाना, अब कि गिलगित बल्तिस्तान का हुआ इलेक्शन, हमें हमारा सिंबल हमें नहीं दिया और हमारे लोगों को वहाँ कंपेन नहीं करने दी गई। बाहर से कोई लीडरशिप जाती है, उसको रास्ते में ही रोक लेते हैं। तो अगर ये हमें नहीं लड़ने देते और फिर हमारे पोलिंग स्टेशंस पे हमें बाहर कैंप नहीं लगाने देते, अगर ये तो फिर आके कहते हैं हमने पीटीआई को हरा दिया। यानी पूरा बंदे को बांध के अच्छी तरह, ठीक है, उसको मार के सुट के वो, तो फिर बाद में आगे कहते हैं जी हम देखें जी पीटीआई कहाँ गए। तो उसके अलावा भी पीटीआई कर अल्लाह के हुक्म से इस तरह की पीटीआई फिर जीत जाती है। तो लेकिन ये है कि हम ये चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, हम ऐसे सिस्टम का हिस्सा ना बने जो जो है वो डिस्प्यूटेड हो, जो जो ठीक ना हो। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल है कि अगर इस बाइकआउट से तो फिर फ़ायदा नहीं पहुंचेगा पीपल्स पार्टी को, पीएलएमएन को? मेरा ख्याल है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से नहीं बनेगा, क्योंकि अवाम जो है वो बिल्कुल इस चीज़ के एंटी है कि ये जो 12 सीटें हैं, जो रिज़र्व सीटें इन्होंने रखी हुई हैं या महाजरों की सीटें रखी हुई हैं, वो इनके ख़िलाफ़ है। अब जो जो पार्टी इसमें हिस्सा लेगी, लोग उनको वोट नहीं देंगे। अब तो आपने देखिएगा, उनके लिए खुला अब मैदान छोड़ दिया। मैदान आप देखिएगा, वोट ही नहीं लोगों ने डालने जाना। हमने तो अवाम की नब्ज़ पे हाथ रखा है। अवाम चाहती है कि वहाँ पे इलेक्शन ना हो, अगर हो तो फ्री एंड फेयर हो और 12 सीटों को छोड़ के हों। तो हम अवामी पार्टी हैं, जो अवाम चाहती है हमने वो किया है।